जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। इंडियन पॉलिटी के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन हम रैपिड फायर करने वाले, जो कि आगामी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको मिलने वाले। चलिए तो शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाए कि एट प्रेजेंट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स है, तो आंसर होगा 448 से अधिक। और अगर आपसे पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल में कितने आर्टिकल्स थे, तब आपका आंसर क्या होगा? 395, यानी कि 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? आर्टिकल 1 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? और इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाता है, यानी कि 338 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? और यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, 343, यानी कि 343 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? यानी कि यूपीएससी का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर 315 होगा। यूपीएससी की अक्सर हमने देखा एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आप ध्यान रखें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की फुल फॉर्म है। आप हमें बताएंगे कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और यूपीएससी के अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति कौन करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार डियर फ्रेंड्स 300 का में है। और संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? एक कानूनी यानी कि वैधानिक अधिकार है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, वैधानिक आ जाए, वैधिक आ जाए, या फिर आ जाए कि कानूनी अधिकार है। तो आपका आंसर क्या होगा कि जो संपत्ति का अधिकार है वो एक लीगल राइट बन चुका है। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? एक फंडामेंटल राइट था, यानी कि एक मौलिक अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो आंसर होगा 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो 253 आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 248 के तहत क्या केंद्र को भाई अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? 144 आप ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? यह क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी पीसीएस में पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो 213 आप ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की डेफिनेशन दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। यूपी पीसीएस में ऑलरेडी यह प्रश्न पूछा गया था। देन आपसे पूछे कि वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 112 ध्यान रखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डियर फ्रेंड्स कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। बजट शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वार्षिक विवरण। आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? आर्टिकल 110 ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं? अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत की जाती है। और महान्यायवादी की अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से लेकर 51 में डीपीएसपी का वर्णन दिया गया है। और डीपीएसपी हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? आयरलैंड, यानी कि आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। देन पूछते हैं, डीपीएसपी का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में है? तो भाग 4 आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो लोक नियोजन से रिलेटेड अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो 16 लगाना है। अगर आपसे धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये किस में उल्लेखित है? आर्टिकल 15 में उल्लेखित है। अगर आपसे पूछे आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन दिया गया है। और आर्टिकल 18 में क्या दिया गया है? उपाधियों का अंत दिया गया है। ऑलरेडी है आर्टिकल्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं और भाग आप 2 याद रखेंगे, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? तो भाई शपथ तीसरी अनुसूची में दिया गया है। क्या भाई शपथ तीसरी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? राज्य सूची में आता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार मवेशी और पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? मवेशी और पशुपालन का जो सब्जेक्ट है वो राज्य सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? तो राइट आंसर यहाँ पर राज्य सूची हो जाएगा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से रिलेटेड है? तो चौथी अनुसूची, ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डीपीएसपी दिया गया है। भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? और राइट आंसर ध्यान रखेंगे, AMMT, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का वर्णन है। किसका भाई? असम का वर्णन है, असम, मेघालय, मिजोरम का वर्णन है, त्रिपुरा का भी वर्णन है, मणिपुर का वर्णन नहीं है 6ठी अनुसूची में, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? संघ सूची से रिलेटेड जो प्रावधान है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है? अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किसमें शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आ जाए तो 7वीं अनुसूची वर्णन है, ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? तो राइट आंसर यहाँ पर 7वीं अनुसूची हो जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो राइट आंसर यहाँ पर 22 भाषाएं हो जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो 11वीं अनुसूची में तो पंचायत का वर्णन दिया गया है और 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? नगर पालिका का वर्णन है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से रिलेटेड है? तो भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड है। नेक्स्ट, किस अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का वर्णन है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का डिवीजन है वो किस अनुसूची में दिया गया है? 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है? AMMT, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये दिया गया 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? आंसर यहाँ पर इंग्लैंड हो जाता है, यानी कि ब्रिटेन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो आयरिश से हमने डीपीएसपी लिया है। क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया है? तो मूल कर्तव्यों को हमने रूस के संविधान से लिया है। मूल कर्तव्य पहले से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। जब शामिल किया गया तो 10 मूल कर्तव्य थे और वर्तमान में कितने हैं? 11। ये सारे फैक्ट्स आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? और राइट आंसर यहाँ पर यूएसए हो जाता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश से ली है? तो यूएसए से ही ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आपने ध्यान रखना है, इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? भाई राजस्थानी शामिल नहीं है, बाकी डोगरी, सिंधी, मणिपुरी है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, आप देख सकते हैं। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा में राज्यों के
प्रतिनिधित्व का आधार है? तो आप ध्यान रखेंगे भाई जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। नेक्स्ट, किस वर्ष मणिपुर और त्रिपुरा भारत के पूर्ण राज्य बन गए थे? और इसका राइट आंसर यहाँ पर 1972 हो जाता है। क्या भाई? 1972 आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश विधान परिषद को 1985 में समाप्त कर दिया गया, इसे किस वर्ष पुनर्जीवित किया गया? और राइट आंसर यहाँ पर सन 2007 हो जाता है। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज वित्त निगम की सिफारिश की थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है भाई वो हो जाता है 1963 के संथानम समिति। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? भाई राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता और नागरिक किसी भी धर्म या आस्था का पालन करने के लिए भारत में आजाद है, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को सुलझाता है? भाई ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का विचार सामने रखा? तो एम.एन. रॉय ने रखा था 1934 में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। किसके पास किसी भी मामले को भारत में कहीं भी स्थानांतरित करने की शक्ति है? तो ये राइट सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? मद्रास, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास में स्थापित किया गया था। बाद में 1726 में यह मुंबई और कोलकाता में भी स्थापित किए गए। राज्य का महाधिवक्ता अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? तो भाई गवर्नर को सौंपता है, यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई? 1999, 2006, 1995 या 2012? ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने करे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी हमें ऑफलाइन कमेंट करके दीजिएगा। आप सभी बहुत अच्छा रिस्पांस क्लासेस पर कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत कम बच्चे हैं जो होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देते। काफी बच्चे पूछे थे कि मैम होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कैसे दे ऑफलाइन। जैसे आप और कमेंट करते हैं ना कि मैम नाइस सेशन, आप बहुत ही एनर्जी के साथ क्लास ले रहे हैं, हमें आपकी क्लास बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, वही ऑफलाइन कमेंट होती है। जैसे आप वैसे कमेंट करते हैं, वैसे आपने क्या करना है, जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन देती हूँ उसका आंसर करना है कि मैम इसका आंसर ए है, बी है, सी है। उससे क्या होगा, आपकी जो रिसर्च करने की पावर है वो बढ़ेगी। और जब भी आप कोई चीज गूगल पे सर्च करते हैं तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्लास आपको कैसी लग रही है आप बताइएगा। जिस भी टॉपिक में, जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, टॉप 50, पहले हम टॉप 25 क्वेश्चन करते थे, अभी 50 करते हैं आपकी डिमांड पर। अगर आप कहेंगे तो और क्लासेस को बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब आप ऑफलाइन कमेंट करेंगे। भाई चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को सभी लाइक करके जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।